बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 5 गलतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से घर में गुर्बत आती है, दौलत और पैसे की तंगी आ जाती है। जिस घर में भी ये 5 काम होना शुरू हो जाएं, समझो कि उस घर की तबाही और बर्बादी का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये 5 काम सख्त मनहूस हैं और घर में बदशगुनी लेकर आते हैं। इनकी वजह से घर में रिज्क आना बंद हो जाता है, दौलत और पैसा आना बंद हो जाता है और हर किस्म की बरकत का खात्मा हो जाता है। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के घर पर जहां मुसलमानों का आना जाना होता था, वहां हिंदू भी आया जाया करते थे। किसी के भी आने जाने पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। एक बार बाबा फरीद से मिलने एक बहुत बड़े मौलाना साहब आए हुए थे। बाबा फरीद और मौलाना साहब की मुलाकात जारी थी कि इसी मुलाकात के दौरान बाबा फरीद का एक हिंदू मुरीद आ जाता है जिसका नाम प्यारे लाल था। प्यारे लाल की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। प्यारे लाल ने टूटी हुई चप्पल पहनी हुई थी, उसके कपड़े भी बहुत फटे पुराने थे जिनसे बदबू भी आ रही थी। प्यारे लाल आते साथ ही बाबा फरीद से कहने लगता है कि बाबा फरीद मेरी मदद करें, मैं बहुत ज्यादा मुश्किल और परेशानी में हूँ। गुर्बत मेरे घर में आकर बैठ चुकी है, दौलत पैसा मेरे घर में आने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा लगता है कि दौलत और पैसा मेरे घर का रास्ता ही भूल चुके हैं। बेबरकती और नहुसियत ने मेरे घर में डेरे डाल लिए हैं। मैं जो भी कारोबार करता हूँ उसमें नुकसान के सिवा मुझे कुछ हासिल नहीं होता। मेरा कोई काम नहीं बनता। अगर मैं सोने में भी हाथ डालता हूँ तो बाबा फरीद वो सोना भी मिट्टी बन जाता है। मुझे बताएं इसका हल मैं क्या करूँ। जिन मौलाना साहब की बाबा फरीद से मुलाकात चाह रही थी, वो इस गरीब हिंदू को देखकर इससे नफरत खाते हैं और कहते हैं कि पहले आप इसकी बात सुन लें, मैं थोड़ी देर बाहर से होकर आता हूँ क्योंकि मुझे इससे सख्त बदबू आ रही है, मैं इसकी बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर मौलाना साहब कमरे से बाहर चले जाते हैं। बाबा फरीद उस हिंदू प्यारे लाल को कुछ बातें बताते हैं और कहते हैं कि 1 महीना तक इन बातों पर अमल करो और ठीक 1 महीने बाद मेरे पास वापस लौट कर आना। वो हिंदू प्यारे लाल वहां से चला जाता है। जैसे ही हिंदू बाबा फरीद के घर से बाहर निकलता है, मौलाना साहब दोबारा से बाबा फरीद के घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब ठीक 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गरीब मुरीद प्यारे लाल को मिलने के लिए बुलाया था। इत्तेफाक से वो मौलाना साहब भी बाबा फरीद से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे, जो कि पिछली बार भी प्यारे लाल के आने पर मौजूद थे। मौलाना साहब अभी बाबा फरीद से सलाम दुआ ही कर रहे होते हैं कि इतने में बाबा फरीद के घर के बाहर एक बग्गी आकर रुकती है। बग्गी से एक इंतहाई अमीर आदमी बाहर निकलता है जिसने बहुत ही उम्दा रेशम के कपड़े पहने होते हैं, बहुत ही कीमती चमड़े के जूते पहने होते हैं और उस शख्स से कीमती मुश्क की खुशबू आ रही होती है। वो अमीर शख्स बग्गी से उतरने के बाद बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के घर में दाखिल हो जाता है और आते साथ ही बाबा फरीद के पैरों को छूता है। पैरों को छूकर वो नमस्ते कहता है और जैसे ही वो शख्स खड़ा होता है तो मौलाना साहब उसको देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही गरीब प्यारे लाल था। वही प्यारे लाल जो कि 1 महीना पहले फटे पुराने कपड़ों और टूटी हुई जूती में बाबा फरीद के घर में आया था। मौलाना साहब उसकी बदली हुई हालत देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और अंदर से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी चढ़ता है। बाबा फरीद प्यारे लाल से कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें चीजें बताई थी उन चीजों पर अमल किया, जिसके जवाब में प्यारे लाल कहता है कि हाँ बाबा फरीद आपने जो कुछ कहा था मैंने वैसा ही किया और जिसका नतीजा आज ये है कि आज मैं कोई गरीब इंसान नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान बन चुका हूँ। मेरे घर में इतना ज्यादा रिज्क दौलत और पैसा आ रहा है कि मुझे खुद उसका हिसाब नहीं कि मेरे घर में इस वक्त कितनी मालो दौलत जमा हो चुकी है और ये सब कुछ बाबा फरीद आपकी ही बदौलत है। प्यारे लाल बाबा फरीद का शुक्रिया अदा करने के बाद वहाँ से चला जाता है। मौलाना साहब जो कि प्यारे लाल की इतनी ज्यादा तरक्की को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में बैठे थे, जैसे ही प्यारे लाल वहाँ से जाता है मौलाना साहब बाबा फरीद पर चिल्लाने लगते हैं कि बाबा फरीद आप हम मुसलमानों को तो ऐसे वज़ाइफ ऐसे अमलियात के बारे में बताते ही नहीं जो 1 महीने के अंदर अंदर फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं, जबकि आप गैर मजहब के लोगों को ऐसे अमलियात और ऐसे वज़ाइफ बता देते हैं। जिसके जवाब में बाबा फरीद कहते हैं कि ना तो मैंने उस हिंदू को कोई वजीफा बताया है और ना ही कोई अमल, बल्कि मैंने उन्हें बस उन
उन 5 कामों के बारे में बताया है जो कि सख्त मनहूस हैं और घर में बदशगनी लेकर आते हैं। उन 5 कामों की वजह से घर में पैसा और दौलत आना बंद हो जाते हैं और बेबरकती छा जाती है। जिसके बाद जैसे ही प्यारे लाल और उसकी बीवी ने अपने घर में उन 5 कामों को करना बंद कर दिया, उनके घर में दौलत और पैसा आने लग गए, उनके घर में बरकत ही बरकत छा गई। और जो कोई भी इन 5 कामों को करना मुकम्मल तौर पर छोड़ देता है, फिर उसकी तरक्की, कामयाबी और उसको अमीर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इन बेबरकती, मनहूसियत और गुर्बत लाने वाले 5 कामों में से पहला काम है 1.5 महीने तक बगलों और जेरे नाव बालों को साफ ना करना। जो कोई भी बालक शख्स, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत, 50 दिन के अंदर अंदर यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर अपनी बगलों और जेरे नाव के बालों को साफ नहीं करती या करता, उसके घर में बेबरकती और मनहूसियत आने लगती है। क्योंकि जब बगलों और जेरे नाव बालों की उम्र 1.5 महीने से ज्यादा हो जाती है तो वो नजस और नापाक हो जाते हैं, जिस वजह से जिस्म नजस और नापाक रहता है। इसके बावजूद कि आप नहा ही क्यों ना लें, जिस्म के नजस और नापाक होने की वजह से आसानी से जिस्म में बुरे जिन्नात, बलाएं और शयातीन दाखिल होने लगते हैं और घर में बेबरकती और गुर्बत लाने की वजह बनते हैं। इसलिए हर बालक, मर्द और औरत को चाहिए कि 1.5 महीने के अंदर अंदर इन गैर जरूरी बालों की सफाई जरूर किया करे। जबकि घर में गुर्बत और तंग दस्ती लाने वाला जो दूसरा काम है वो है रात के खाने में बची हुई हड्डियों को रात को सोने से पहले घर से बाहर ना फेंकना। बाबा फरीद का कहना था कि जो हड्डियां होती हैं वो जिन्नात और बलाओं की ग़िज़ाएं होती हैं, और जब आप रात को खाने में गोश्त खाते हो और उस गोश्त से जो हड्डियां बच जाती हैं, असल में उन्हीं हड्डियों पर जिन्नात और बलाएं पलती हैं। और जब घर वाले रात का खाना खाने के बाद रात के खाने से बची हड्डियों को घर में ही रख छोड़ते हैं, तो रात के वक्त घर के बाहर से जितनी भी बलाएं और जितने भी गलीज जिन्नात गुजरते हैं वो घर में दाखिल होने लगते हैं। और जब किसी भी घर से गंदे जिन्नात और बलाओं को रिस्क मिलना शुरू हो जाता है तो उस घर में रिस्क और दौलत की कमी आने लगती है और बेबरकती छा जाती है। रात के वक्त घर में पड़ी इन हड्डियों की वजह से घर में जो जिन्नात और बलाएं दाखिल होती हैं वो अपने साथ गुर्बत और बेबरकती तो लाती ही हैं, साथ में बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां भी लेकर आती हैं। इसलिए जब भी रात का खाना खा लो, रात के खाने में जो भी हड्डियां बचें, फिर चाहे वो मुर्गी की हो, बड़े गोश्त की हो या बकरे की, तमाम हड्डियों को जमा कर कर घर के बाहर रख देना चाहिए। जबकि तीसरा काम जो कि घर में गुर्बत और मुसीबतें लाने की वजह बनता है वो काम है मगरिब की अजान की आवाज सुनने के बाद घर का मेन दरवाजा बंद ना करना। जैसे ही मगरिब की अजानों का वक्त होता है और अजानें शुरू होती हैं तो आसमानी बलाओं को इजाजत दे दी जाती है कि जिस घर का भी दरवाजा खुला देखो उस घर में दाखिल हो जाओ। जिसके बाद ये बलाएं ऐसे घर को ढूंढने लगती हैं जिसका दरवाजा खुला होता है, और जिस घर का दरवाजा भी खुला पाती हैं उस घर में दाखिल हो जाती हैं। ये आसमानी बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के मसले और परेशानियां लेकर आई होती हैं। किसी आसमानी बला के पास बीमारी होती है तो किसी के पास गुर्बत और बेबरकती। इसलिए ना सिर्फ इस्लाम में कहा जाता है बल्कि क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और यहूदी भी इस चीज पर यकीन रखते हैं कि मगरिब की अजानों के वक्त दरवाजों को बंद कर लेना चाहिए। इसलिए आप जैसे ही मगरिब की अजान सुने आपने घर का मेन दरवाजा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर देना है, जिसके बाद आपके घर में कोई भी बुरा जिन और बला दाखिल नहीं हो पाएगी। और जैसे ही अजानें हो जाएं आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर दोबारा से अपने घर का मेन दरवाजा खोल देना है। इस तरह कोई भी बला कभी भी आपके घर में दाखिल नहीं हो पाएगी। नंबर 4, पेशाब लगे कपड़ों को बिना धोए वैसे ही रख छोड़ना। इंसानी पेशाब का शुमार शदीद गलीज तरीन चीजों में होता है। अगर आपके कपड़ों पर पेशाब की एक छींट सिर्फ छू तक जाए तब भी वो कपड़े नापाक हो जाते हैं, और तब तक आप ना तो नमाज पढ़ सकते हैं और ना ही इबादत कर सकते हैं जब तक आप उन कपड़ों को तब्दील नहीं कर लेते। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि ऐसे कपड़े जिन पर पेशाब लगा होता है और उनसे पेशाब की बदबू भी आ रही होती है, उन कपड़ों को बिना धोए वैसे ही रख देते हैं ताकि बाद में जब तमाम घर के कपड़े धोए जाएंगे उन कपड़ों को भी धो लेंगे। लेकिन कभी भी ऐसे कपड़ों को जिन पर पेशाब लगा हो या पेशाब की बदबू आ रही हो कभी भी बिना धोए घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ऐसे कपड़े सख्त मनहूस होते हैं और घर में बलाएं और खासकर ऐसी बलाएं जो कि गुर्बत और रिज़्क की तंगी लेकर आती हैं, फकीरी लेकर आती हैं, उनको घर में बुलाने और घर में दावत देने की वजह बनते हैं। इसलिए जब भी आपने ऐसे कपड़ों को उतारना है जिन पर या तो पेशाब लगा है या उनसे पेशाब की बदबू आ रही है, बेहतर है कि आप एक बार उनको धो लें और धोने के बाद ही घर में रखें। जबकि घर में शदीद गुर्बत और फकीरी लाने वाला जो 5वां काम है
हैं वो है जूठे बर्तनों को बिना धोए रात को छोड़ देना। जब आप जूठे बर्तनों को रात को बिना धोए वैसे ही छोड़ देते हैं तो उन बर्तनों में शैतान उतरता है और शैतान खाना खाने लगता है। बेशक उन बर्तनों में किसी किस्म का भी कोई खाना न बचा हो, लेकिन फिर भी खाने के ज़रात तो जरूर मौजूद होते हैं और बर्तनों में इन्हीं बचे हुए ज़रात को शैतान अपना रिस्क बनाता है। और प्यारे बहन भाइयों, जिस घर से भी शैतान को रिस्क और खाना मिलना शुरू हो जाता है फिर उस घर में शदीद रिस्क की तंगी आती है। इतनी ज्यादा रिस्क की तंगी आती है कि घर वाले फकीर तक बन जाते हैं और एक एक वक्त के खाने को तरसने लगते हैं। इसलिए जब भी आप रात को सोएं, सोने से पहले जितने भी जूठे बर्तन हैं उन्हें जरूर धोकर सोएं। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि जिस घर में भी इन पांचों में से कोई एक काम भी होता होगा समझो उस घर की तबाही और बर्बादी पक्की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।